नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 कोर और 4 कोर के लेइंग फैक्टर को डिराइव करेंगे। 3 कोर का लेइंग फैक्टर होता है 2.16 और 4 कोर का लेइंग फैक्टर होता है 2.42। हम इन दोनों को डिराइव करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। 3 कोर का जो क्रॉस सेक्शन व्यू होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये एक कोर हो गया, ये है दूसरा कोर और ये है तीसरा कोर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट तो हमें नहीं पता करनी है, ये इस तरीके से नहीं होता। ये एक राउंड सर्कल बन जाता है, ये ऐसा। इसी सर्कल का डायमीटर हमें पता करना है। हमें चूँकि फैक्टर निकालना है, किस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कोर में, उसको निकालना है। तो उसके लिए हम पहले सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर को हम मिला लेंगे। ये टोटल डायमीटर मान लेते हैं, कोर की ओडी है डी, कोर का डायमीटर ओडी ये स्मॉल डी है। इसको हम आपस में मिला लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा डी हाफ, मतलब ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ भी रेडियस, तो कोर की ओडी ही हो जाएगी ये। यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ भी सेम चीज़। तो इनके जो अब ये लेटरल है, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं सेम है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनके जो कोणों का योग होता है, यानी एंगल जो होता है, इनका एंगल होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 60, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पता है। अब ये हो जाएगा टोटल, ये सेंटर है, ये इस बड़े से सर्कल का सेंटर हो जाएगा, जिसको हम ओ मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की तो हमें पता है ये दूरी, ये डी हाफ हो जाएगा। यहाँ का हमें नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, एक्स है ये। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से 90 डिग्री का। क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30। हम इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, ये है ए, ये है बी, सी। अब ये जो ट्रायंगल बना है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये है हमारा D 90 डिग्री, ये है हमारा A 30 डिग्री, ये हमारा है O सेंटर का। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, X है। यहाँ पर है हमारा D हाफ, क्योंकि ये एक रेडियस है, डायमीटर इक्वल्स टू R होता है, यानी R को हम D हाफ भी लिख सकते हैं। तो डी हाफ हो गया। ये है हमारा बेस है, बेस भी हमारा डी हाफ है, ये जो बेस है। ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डी हाफ है प्लस एक्स भी है। ये परपेंडिकुलर, इसको हमसे मतलब नहीं है, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें मेन चीज़ ये चाहिए। तो इसके लिए हम एक रूल होता है, एक रूल होता है ट्राइगोनोमेट्रिकल रूल। ट्राइगोनोमेट्रिक रूल जो होता है वो कॉस थीटा इक्वल्स बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी आधार, इसको आधार बोल देते हैं, और इसको कर्ण होता है हिंदी में। यानी कॉस थीटा इक्वल्स आधार बटा कर्ण। इसको हम, आधार हमारे पास क्या है, डी हाफ है, और कर्ण क्या है, डी हाफ प्लस एक्स है। कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब कॉस थीटा 30 डिग्री का मान होता है √3 डिवाइड बाई 2, तो √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स डी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको नीचे ला देंगे, 2D हाफ प्लस एक्स। ये हाफ हाफ कट गया तो हो जाएगा हमारा, इसको हम मिटा देता है, तो हो जाएगा हमारा √3 इक्वल्स D डिवाइड बाई D हाफ प्लस एक्स।
अब डी हाफ हम इधर ले लेंगे, डी हाफ एक प्लस एक्स इक्वल्स डी डिवाइड बाई √3। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब ये डी हाफ प्लस एक्स, इसका मतलब ये हमारा मिल गया। अब हमें ये मिला है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डी हाफ ये भी है, यहाँ डी हाफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं डी हाफ प्लस एक्स इक्वल्स डी। चूँकि हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो हम डी हाफ को भी ऐड कर लेंगे इसमें, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाएगा, यानी हमें रेडियस पता चल जाएगा कोर का। ये टोटल ये जो बड़ा सर्कल बन रहा है उसका हमें रेडियस पता चल जाएगा। तो यहाँ हम डी हाफ ऐड कर लेंगे, यहाँ भी हमें डी हाफ ऐड करना पड़ेगा। ये टोटल हो गया हमारा, एक रेडियस हो गया बड़े सर्कल का। अब इसको हम निकालेंगे d√3 प्लस डी हाफ। अब इसमें हम यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेडियस इंटू 2 इक्वल्स डायमीटर 2। अब यहाँ भी हम 2 से कर लेंगे, तो डी हाफ प्लस एक्स 2, ठीक है। 2 यहाँ कर लिए, 2 यहाँ कर लिए, यानी ये तो डी हो जाएगा कैपिटल डी। जो इसका हम यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे, ये टोटल है, मान लेते हैं कैपिटल डी हो जाएगा, डी है तो उसको हम डी लिख देंगे। डी इक्वल्स 2d डिवाइड बाई √3 प्लस डी हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करने पर आया हमारा 1.1547 डी प्लस डी। डी हम कॉमन ले लेंगे तो 1.1547 प्लस 1 मतलब हो जाएगा डी 2 प्लस 1547, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.16 डी। ये हमारा होता है फैक्टर। जो भी कोर होगा हमारा उसमें हम 2.16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा टोटल इसका डायमीटर निकल जाता है, फ्रिक्शनल डायमीटर। तो इसी तरीके से निकालते हैं, ये राउंड फिगर में 2.16 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 4 कोर का किस तरीके से निकाला जाता है। तो क्रॉस सेक्शन व्यू जो दिखता है 4 कोर का कुछ इस तरीके से दिखता है। यह है क्रॉस सेक्शन व्यू, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। सेंटर है, ये भी सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, यहाँ से हम मिला लेंगे कुछ इस तरीके से। कोर की ओडी क्या है, कोर की ओडी है डी, डी मान लेते हैं, स्मॉल डी। ये टोटल है, यहाँ भी है, ये है, ये है डी टोटल, यानी कि डायमीटर। अगर रेडियस यानी डी हाफ इधर हो गया, यहाँ भी डी हाफ हो जाएगा, यहाँ भी डी हाफ, यहाँ भी डी हाफ, ऐसे सब में हो जाएंगे। हमें ये जो टोटल सेंटर देख रहे हो आप, इस तरीके से एक सर्कल बन जाता है। 4 कोर का व्यू ऐसे दिखता है, एकदम एक कंप्लीट सर्कल की तरह। हमें ये इसी का एक रेडियस निकालना है या फिर डायमीटर समझ लो, तभी हम कोर में मल्टीप्लाई करके इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे, मिला लेंगे। अब ये डी हाफ, ये डी हाफ ही नहीं डी हो जाएगा, ये कोर की ओडी हो जाएगी, इधर भी कोर की ओडी हो जाएगी। इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। ये डी हो गया, ये भी डी हो गया, हम इसको मान लेते हैं एक्स है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा है एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2d स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा देंगे, हो जाएगा √2d। ये हो जाएगा √2 का मान होता है 1.414,
यानी हो जाएगा x इक्वल्स 1.414 d हो गया। ये x है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ d हाफ है और यहाँ भी d हाफ है, तो d हाफ हम ऐड कर लेंगे, इधर भी d हाफ प्लस d हाफ, यहाँ भी d हाफ हो जाएगा प्लस d हाफ। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कोर का, ये जो सर्कल बनेगा हमारा टोटल का डायमीटर निकल जाएगा कैपिटल D इक्वल्स ये d हाफ 1.414 d प्लस d हो जाएगा 2. इसमें हम कॉमन ले लेते हैं पहले, कॉमन लिए d 1.414 प्लस 1, ये हो जाएगा d इंटू 112 होगा 2.414, यही होता है हमारा फैक्टर, यानी 2.442 अप्रॉक्स लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फैक्टर निकल आया, 4 कोर फैक्टर। अगले वीडियो में हम बाकी जब कोरों की संख्या बढ़ जाएगी उनका किस तरीके से निकालते हैं हम देखेंगे।